ये आपका चौथा क्लास होगा, चौथे क्लास में होगा। और इससे पहले आपका 3 क्लास पार हो चुका है, और 3 क्लास में 2 क्लास तो आपको, एक क्लास तो एकदम बेसिक था जो आप पहले से जानते थे, और उसमें हम लोग पढ़े थे आवेश के इतिहास, और दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे आवेशन की विधि, और तीसरा क्लास यानी जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हम ये पढ़ाए थे कि कूलाम का नियम क्या है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से था मैच। और आज हम लोग उसी कूलाम बल के नियम का सदिशीय निरूपण करेंगे। सदिश यानी कि वेक्टर, वेक्टर क्या समझ में आ रही बात। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी सदिश तब कहलाता है जब उसको में 2 चीजें हों। हाँ, पहला आपका दिशा होना चाहिए। सदिश तब कहलाता है जब उसमें क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। परिमाण तथा दिशा होनी चाहिए, ठीक है। इतना चीज अगर है तो उससे हम लोग कहते हैं वेक्टर, वेक्टर। और वेक्टर में 2 चीजें चलती है, आप क्लास 11 में पढ़ करके मैथ में आए होंगे वेक्टर। और उसमें 2 चीजें चलती है, एक वेक्टर का साइन ऐसे होता है और एक ए होता है, कैप होता है। तो याद कीजिए कि इसको, ये जो वेक्टर लगता है किसी ऊपर, जैसे पढ़े ना आई जे पढ़े हो ना, तो वो हम लोग मैथ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें याद कीजिए कि ए वाला जो वेक्टर का साइन होता है ये किसी का परिमाण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, परिमाण। यानी कि अगर ऐसे है तो इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, लेकिन ये किसको दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है। और एक कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और ये आपको दर्शाता है दिशा को। किसको दर्शाएगा, दिशा को। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास, देखिए ये सदिश वेक्टर आप पढ़ के आए हो तो इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 आवेश है, एक आवेश यहाँ है ये, और एक आवेश आपका ये है Q1 आवेश और Q2 आवेश, और दोनों को ऊपर में चार्ज है प्लस का, ठीक है। दोनों पर प्लस चार्ज, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। हम प्लस लेकर के समझाते हैं, क्योंकि आवेश कूलाम के नियम जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम ये बात बतलाए थे कि अगर आपके पास आवेश प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो बल लगेगा, लेकिन कैसा, हाँ विपरीत। यानी कि विजातीय आवेश में विपरीत लगता है, अरे विकर्षण होता है। क्या होता है, हाँ, ये जो सजातीय आवेश होता है उसमें क्या होता है, विकर्षण होता है, विकर्षण। ये सब चीजें नॉर्मल चीजें हैं, आपको जाननी चाहिए। या माइनस माइनस भी है तो इसमें भी आपका सेम कंडीशन लगता है। अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से सटना चाहेगा, यानी कि आकर्षण लगेगा, आकर्षण ये। और ये भी क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। समझ रहे बात। अगर प्लस प्लस है तो विकर्षण, माइनस माइनस है तो विकर्षण, प्लस माइनस है तो आकर्षण, और अगर आपका माइनस प्लस है तो भी आकर्षण। ये बेसिक चीजें हैं जो आप जानते हो, ठीक है, ये आप जानते हो जो बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग को इसमें ये पढ़ना है कि यदि ये आवेश है, यहाँ भी आवेश है, और इस आवेश को हम एक निश्चित दिशा से अगर देखना चाहें, जैसे मान के चलिए कि ई आवेश है, इसका मूल बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी R2 मान लेते हैं। क्या है, R2। अब बताइए ना कि इस R2 की दूरी एक निश्चित दिशा में जा रही है कि नहीं। आप खुद ही सोचिए ना कि यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ तक की दूरी है, किधर है, इस दिशा में है। तो इस दिशा में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसके साथ आपका परिमाण भी हो, देखिए परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश। और सदिश की पहचान है कि इसके ऊपर में आपको वेक्टर का साइन देना होगा।
ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया r2, जो कि सदिश को निरूपित करता है, और यहाँ पास इस दूरी को हम मान के चलते हैं r01, और ये भी किसको निरूपित करेगा, C1 को, सॉरी सदिश को। अब ये भी बात आप अच्छी तरह से जान लेते हो कि यदि एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इस दोनों चार्ज की वजह से एक दूसरे पर बल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे इसको हम यहाँ समझाते हैं आपको अच्छी तरह से कि मान लीजिए कि यहाँ पास ये चार्ज है, वही वाला चार्ज को यहाँ लाया हमने Q1, और यहाँ पास सेम चार्ज है और ये आपका Q2 है, और ये भी आपका प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला। तो आप खुद ही सोचो कि यदि इस दोनों आवेश को एक ही तल में रख दिया जाए तो बताइए तो कि ये जो आवेश है Q2 Q01 पर इधर बल लगाएगा कि नहीं, इधर की ओर बल लगाएगा, और ये Q01 है जो Q2 पर इधर की ओर बल लगाएगा। समझिए ठीक से बात को, ठीक है, कि अगर हम यहां से देखें तो सोचिए कि Q2 जो है Q01 पर बल लगाएगा, समझिए ठीक से, और वो बल आपका F होगा। अब बताइए कि बल Q2 के कारण किस पे लग रहा है, Q01 पर, मतलब कि Q01 मानो कि Q, इसको हम 1 2 लिखेंगे, 1 2 1 2 कहने का मतलब है ना कि ये जो 2 जो है 2, इस 2 के द्वारा इस 1 पर बल लग रहा है। अब यहाँ अब ये हम नहीं लिख सकते, सिंबलिकली लिखा जाता है। अगर इसको ऐसा हम समझने के लिए लिख देंगे एक बात, लेकिन हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, सिंबलिकली लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ो तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि 1 2 है, तो इसको आप ऐसे पढ़िए कि Q01 पर Q2 के कारण। बताइए ना कि इस ओपन पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण। तो इस पे लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलेंगे, F12। और इसी, अब ये भी तो बात सही है कि यदि इसके कारण इस पर बल लग रहा है तो इसके कारण इस पे भी बल लगेगा। अब यहाँ पास ये हो सकता है कि ये दोनों सटेगा नहीं, लेकिन नहीं सटने का मतलब ये थोड़ा ना है कि ये दोनों बल नहीं लगाएगा, विपरीत भी तो लगा सकता है, विपरीत लगा सकता है। जैसे इसको हम इधर धक्का दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम ही इसको धक्का दे रहे हैं, ये हमको भी धक्का दे रहा है, ये हमको भी धक्का दे रहा है। तो यहाँ पास हो क्या रहा है कि इधर आप धक्का एगो को दोगे तो ये भी आपको धक्का देगा, विपरीत। गति का तीसरा नियम याद कीजिए, न्यूटन का, पता है। तो यहाँ देखो अभी हम सिद्ध कर देंगे कि गति का तीसरा नियम इससे सिद्ध हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए तो बताइए कि इस ओवान द्वारा इस 2 पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा, और इस ओवान द्वारा यदि 2 पर लगेगा तो विपरीत लगेगा, इधर लगेगा, यानी इस पे जो बल लगेगा वो आपका हो जाएगा F2O1, F2O1। इसको 21 और 12 मत पढ़ लेना। इसका मतलब ये है कि F जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है A1 के कारण किस पर, 2 पर, इस O1 के कारण 2 पर, और जो कि इसमें किस पे लग रहा है, तो देखिए O1 पर 2 के कारण, और जबकि इसमें किस पे लग रहा है, 2 पर O1 के कारण, या O1 के कारण 2 पर, एक ही बात ना है। तो अगर इस हम F2 को अगर लिखूं F2O1 को, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि Q2 पर Q01 के कारण। फ्रेम चेक कर, यहां तक सब ठीक है। देखिए यही चीज मेन होता है, अगर ये आप नहीं समझोगे ना तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर से इसको हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अगर हम चाहते तो इसको खत्म कर देते 10 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 10 मिनट में इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन आप समझिए थोड़ा सा इसको, क्योंकि रटने वाली चीज अगर करोगे तो कभी कामयाब नहीं होता। आप इस चीज को समझो कि यदि आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप खुद ही उसको कर सकते हो, ठीक। एक बार फिर से इसको समझिए। अरे कुछ ही था, इसको कुछ करते, कूलॉम नियम पर 1 2 मान करके समीकरण 1 2 करके सिद्ध कर देते, कहानी खत्म हो गया। क्योंकि हम सिद्ध करने वाला भी क्या है, ये क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ देगा
कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का बल के जो सदिश निरूपण है वो गति के तृतीय नियम को पालन करता है। इससे क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब उसको रटने की क्या जरूरत है, आप इससे समझिए ना, आराम से बना दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर से एक बार समझ लो कि Q1 और Q2 मेरे पास कोई दो आवेश है, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, यानी Q1 और Q2। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर ये Q1 है Q2 है, दोनों सेम चार्ज है तो बल तो लगेगा, डिफरेंट भी रहेगा तो बल लगेगा। देखिए आप, बल तो हर हाल में लगेगा, इससे पहले वाली क्लास में भी हम बताए थे, बल लगेगा, हर हाल में लगेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि अगर आवेश चेंज होता तो सटेगा, सेम आवेश आएगा तो वो हटेगा, बस अंतर यही है, लेकिन बल तो लगेगा ही। तो यहाँ पर हमने अगर सेम आवेश लिया है तो यहाँ बल लग रहा है, नहीं देखिए ना, एक 2 के कारण 1 पर लग रहा है, एक 1 के कारण 2 पर लग रहा है। तो ये 1 वाला एक पीछे धक्का दे रहा है, चल चल तू पीछे चल, आगे कहाँ नहीं। और ये भी कह रहा है कि हम पीछे जाएंगे तो तू हमारा साथ नहीं सट सकते हो, तो भी पीछे चल। तो एकरो इधर भगा रहा है, देखो भगा रहा है कि नहीं भगा रहा है। इसका एरो लगने का मतलब कि तू पीछे चल, हमारी तरफ आने की जरूरत नहीं है। और ये भी इसको आने का मतलब है कि आप भी पीछे जाइए, हमारी तरफ आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पास स्टूडेंट थोड़ा सा घबराता है इसमें लिखने में कि इसको पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए नीचे तो हम एड्रेस दे ही दिए हैं, अब पढ़िए ना इसको कि F12 का मतलब है कि इस Q1 के कारण, सॉरी Q1 पर, इस पर जो बल लग रहा है किसके कारण, इसके कारण बल लग रहा है, मैंने एक जो बल लग रहा है उसका परिणाम यहाँ है, देखिए यहाँ। और जो इसके कारण, इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है उसका परिणाम देखिए यहाँ है कि नहीं। और एक बात और याद दिला दूं कि इससे पहले जब कूलाम नियम हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पास एक सूत्र आया था F, और F बराबर सूत्र था K Q1 इंटू Q2 बट्टा R का स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पास भी तो बल जो है वो किसका बल था, आवेशों के कारण ना। और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इस आवेश के कारण यदि प्लस प्लस है, माइनस माइनस है तो करेगा का, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसी चीज को अगर हम यहाँ पास लिख दूं हूबहू, तो आप भी जानते हो कि ये जो Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, Q1 पर जो बल लग रहा है Q2 के कारण, तो याद कीजिए सदिश है आपका, क्या है ये, सदिश है। तो इसलिए इसके ऊपर में टोप्पा बना दीजिए, मैंने ऐसे कैप लगा दीजिए। और इसी का अगर कोई पूछते कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कि एकांक सदिश की बात कर दे, तो एकांक सदिश में आप खाली इस पे ऊपर में आप कैप लगा दीजिए, बस वो हो जाएगा आपका एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए कि अगर Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, Q2 के कारण 1 पर, तो इसका परिणाम को हम चाहें तो इस, याद कीजिए 2 के कारण जो 1 पर लग रहा है वो कितना है, हाँ वेक्टर सदिश, और 1 2 वेक्टर सदिश का दूसरा हो गया, एक ही चीज है, वेक्टर बोलिए या सदिश बोलिए। और इस चीज की अगर हम बात करें जो इसके द्वारा इस पर लगेगा वो कितना हो जाएगा, F और 2 1, और इसको आप जोड़ दीजिए, इस लाइन को हम मिला देते हैं, ये समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, एनी प्रॉब्लम। अब हम इसका करते हैं थोड़ी सी ऑपरेशन, यहां तक ठीक ठाक। अब समझिए, चूंकि कूलाम बल के नियम से और कूलाम बल के नियम से आप भी जानते हो कि एक बार सूत्र लिख दीजिए कि F बराबर जो होता है वो आपको ये होता है, यानी कि K और Q1 इंटू Q2 बट्टा R के स्क्वायर, मतलब इसके जो दूरी है इसके बीच के दूरी का स्क्वायर, यही ना होता है। अब खुद ही सोचो कि यहाँ पास जो बल लग रहा है दोनों पर बल लग रहा है, तो दोनों का हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहला हम निकालते हैं ये वाला कि Q1, देखिए ये Q1 पर
Q2 के कारण और वो जो बल लगेगा बताइए तो बल का नाम बोलिए। रे वाला देखिए ना, यहां से भी आप पकड़ सकते हो, वेक्टर F और O1 2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका, तो इस दोनों के गुणनफल का। और जब इस साइन हटता है तो एक के एक मान आता है, तो हम इतना क्यों करेंगे, आप डायरेक्ट लिखिए कि इतना के लिए क्या हो जाएगा बताइए तो, कि के Q01 इंटू Q2, ठीक है, और बट्टा R स्क्वायर क्या होना चाहिए, R स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर आप सोचिए किसके बीच की दूरी है। एक चीज और इसमें समझिए थोड़ा सा, कि अगर हम इसमें थोड़ा सा और समझिए कि यहाँ पास जो दूरी है वो आपको पता है कि जो क्लास 9 में जो ज्यामिति डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे आप, तो उसमें हम ये बात बतलाए थे, सिद्ध किए थे कि अगर इसके बीच की दूरी निकालनी है इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष, तो ये जितना है ओकरा में से यदि इसको घटा दिया जाए तो इसमें से पढ़े थे अच्छी तरह से कि अगर ऐसा है इसके बीच की दूरी को अगर ऐसे करके निकाल दिया जाए, मतलब यहाँ से ये है, अरे ये जानते हो आप डिस्टेंस फार्मूला हम सिद्ध किए थे, इसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो सोचो ना कि अगर इस O1 पर हम बात करें ना, इस F01 2 के लिए, यानी कि जो बल लगेगा O1 पर, इस पर 2 के कारण, तो ये जो बल लगेगा इसके बीच की दूरी को हम लोग यहाँ से अगर यहाँ मापे तो यहाँ से यहाँ की दूरी R2 और यहाँ से यहाँ की दूरी RO1, तो इसके बीच की दूरी इसके लिए F1 2 के लिए जो R होगा R, वो आपका हो जाएगा RO1 2। मतलब इसको ऐसे आप लिखिए सीधी सी बात कि जो दूरी होगी RO1 2 होगा किसके लिए, इसके लिए, और इतना को हम चाहे तो RO1 माइनस R2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के लिए अगर हम इस दूरी को निकाल लें F2 के लिए, यानी कि R2O1, तो इसका दूरी में याद कीजिए कि यही वाला सेम रहेगा, खाली ये पलट जाएगा R2 माइनस RO1। अब इसको फिर से समझो कि अरे यहाँ की अगर हम दूरी निकालूं यहाँ से, जैसे इस O1 पर इसके कारण लगेगा बल, इस O1 पर इसके कारण लगेगा, तो इसके बीच के कुछ न कुछ दूरी होगी। तो दूरी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि जो O1 है इसकी दूरी में से आप इसकी दूरी को घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। किसके लिए, इस F1 2 के लिए दूरियां तो सेम ही रहे, खाली डायरेक्शन चेंज करेगा। आपको याद रखो कि इसके लास्ट में हम वेक्टर लगाएंगे, इसके ऊपर में कैप लगाएंगे, क्योंकि ये दिशा को निरूपित करता है, तो इसके ऊपर में कैप लग जाता है। तो इसको में आप इसका दूरी निकालना इस वन के लिए, तो इसका ये और दोनों सेम है, अंतर नहीं है, सिर्फ आपको ये R2O1 ये दर्शा रहा है कि 2 पर बल जो लग रहा है O1 के कारण उसके बीच की दूरी ये है, और Q1 पर जो बल लग रहा है Q2 के कारण उसके बीच की दूरी ये है। बस इसमें अंतर यही है, अंतर सेम है, खाली इसका डायरेक्शन, परिणाम सेम है, डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा, विपरीत होगा। वो आपको पता है कि जब डायरेक्शन विपरीत होता है तो इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ये वाला चीज है इसको हम चाहे तो R और 2O1 और एक पहले माइनस, और माइनस ये बताता है आपको कि इसका परिणाम सेम है लेकिन दिशा क्या है आपका अलग है, दिशा अलग है। तो सही तो है कि इसके कारण इस पर बल लगेगा, एक बार इसके कारण इस पे लगेगा। तो यहाँ पास आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और यहाँ पास O1 2 कर दीजिए, O1 2, अब सही है। अब सोचो कि इसी तरह से एक चीज़ और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक चीज़ और कि अगर O1 2 के कारण लग रहा है ना, तो इसको हम कैप यहाँ चढ़ा सकते हैं। वेक्टर जब एकांक सदिश लिखते हैं तो एकांक सदिश में आपको कैप चढ़ाया जाता है, कैप। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे फिर हम यहाँ लिखते हैं पुनः, या इसी प्रकार पुनः Q2 पर
हाँ O1 के कारण, O1 के कारण, तो बताइए ना कि O1 के कारण लग रहा है तो इससे लगने वाला बल तो पलटा ना जाएगा, बल क्या हो जाएगा, पलटा जाएगा। यानी कि F2O1, यहाँ पास 1 2 था, यहाँ पास 2O1, और E बराबर हो जाएगा किसका, तो सेम रहेगा लेकिन इसके दूरियां भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि KQO1 Q2 और बट्टा R2O1 के, R2O1 के। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। चलिए देखिए, तो अब एक बात आपको पता है कि चूंकि यहां से देखोगे तो बताओ ना कि इसके और इसके ऊपर में जाओगे तो ये चीज तो आपको पता है कि ये जो बल लगेगा इसके ऊपर वो परिणाम सेम होता है लेकिन दिशा क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर दिशा चेंज होता है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो ना कि चूंकि F1 2 और ये बराबर होता है किसका, F2O1 का, लेकिन ये हमेशा इसके विपरीत, हमेशा इसके विपरीत। और विपरीत के लिए आप क्या लगाओगे, माइनस, विपरीत के लिए माइनस। और जब विपरीत के लिए माइनस लगता है तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर मान यहां से डाल दें तो दोनों का परिणाम आपका सेम हो जाएगा। देखिए कि यहां अगर हम लिखें समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहां आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, KQO1 Q2, या पहले आप इसी को बराबर कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको याद रखना, खाली इसको एक चीज याद रखना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसको भी क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। हाँ, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर। किसके लिए है यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा F1 2 के लिए, F1 2 के लिए, जबकि ए आपका किसका हो जाएगा, F2O1 के लिए। बस यही आपका अंतर सिर्फ है। और यहाँ पर जैसे ही आप मान रखोगे तो सोचो कि K और किसका है, इसका 1 का, तो इसके लिए बताइए यहाँ क्या है, R1 2 का होल स्क्वायर और बराबर माइनस है, माइनस आप लगाइए, और 2O1, तो 2 की अगर बात करोगे तो ये वाला ना, तो ये हो जाएगा KQO1 Q2 और बट्टा R स्क्वायर R2O1 का होल स्क्वायर। अब बताइए ना कि दोनों का परिणाम तो आपका सेम है, परिणाम सेम है। और यहाँ पर सिर्फ ये चीज बताता है कि इसका चिन्ह विपरीत है। और विपरीत कहने का मतलब कि इधर अगर हम ले जाएं तो दोनों का योगफल कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पास देखोगे तो सोचो एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं है। अब विपरीत है तो इससे हम कह सकते हैं कि किसको पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का। यहाँ पास हम लिख सकते हैं अतः यह मैंने कौन, कूलाम बल के सदिश नियम, ठीक है, यह न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है, पालन करता है। सुनिए, हम यूनिट वेक्टर को और क्लियर करते हैं, तब जा करके और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हमको पता है कि यूनिट वेक्टर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आता तो फिर दिक्कत नहीं होती। देखिए
यूनिट वेक्टर के लिए कैप चढ़ता है, एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं कि R है और हम लिख रहे हैं O1 2 या 2 O1, जो आपको इच्छा है लिख दो 2 O1। बताइए तो ये तो ठीक ठाक है ना कि अगर 2 1 हम लिख रहे हैं तो 2 O1 माने ये वाला है, यानी कि 2 O1 कहने का मतलब कि ये वाला, यानी कि इसके लिए अगर हम चाहें तो इसका यूनिट वेक्टर लिखे, इसका दूरी के, तो इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो इसके ऊपर में कैप चढ़ाएंगे, और कैप जब चढ़ता है ना तो उसी को हम ऐसे लिखते हैं R01 है ना, सॉरी 2 है तो 2O1 बट्टा R2O1, और जिसके सदिश जिसके अनुदिश निकालना है तो हम लोग निकाल के इसके अनुदिश रहे हैं, तो इसके अनुदिश निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आपका दूरी कितना था R01 माइनस सॉरी R12 था कि नहीं था, इसका देखिए अभी हम इरेज किया था, तो इसको आप जिसके लिए निकाल रहे हो उसके लिए यहाँ पर आप गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा R किसके अनुदिश निकाल रहे हो 1 2 का अनुदिश, तो 1 2 और इसके ऊपर में आप कैप चढ़ा दो। तो कैप चढ़ाने का मतलब है कि इस 1 2 का यूनिट वेक्टर है ये, और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखूं इसका, तो एक इसके बराबर हो जाएगा आपका R01 2 बट्टा R01 2, और यहाँ पास बताइए तो जब हम 2O1 के लिखे थे तो 1 2 यहाँ दिए थे, अब हम 1 2 का लिख रहे हैं तो यहाँ क्या देंगे R2O1 देंगे कि नहीं देंगे, समझ में आ रही बात। तो ये अनुदिश होता है। अब इस दोनों से अगर देखोगे तो यहाँ कैप चढ़ेगा। अब इस दोनों से अगर निष्कर्ष निकालो तो एक चीज आपको पता चलेगा कि ए वाला साहब और ए वाला साहब आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि R यूनिट वेक्टर 2O1 और ये बराबर है R01 2 यूनिट वेक्टर का। समझ में आ रही बात है, बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें और इसमें आपका अंतर क्या हो रहा है कि दोनों से अगर कंक्लूजन निकालोगे इस दोनों से तो ये आपको निकल करके ये आएगा, और ये आएगा मतलब कि अगर हम इसकी दूरी को अगर लूं, जैसे इसका मान आप यहाँ भी अगर रखोगे, जैसे यहाँ O1 2 के लिए है कि नहीं है 2O1 के लिए, तो 2O1 के जगह पे आप इसको पुट कर दीजिए या इसको पुट कर दीजिए, दोनों तो आपका बराबरे है, और लास्ट में जब कंक्लूजन निकालोगे इस फार्मूला से तो ये बन करके आ जाएगा F2O1 और बराबर हो जाएगा किसका F01 2 का, लेकिन सिर्फ इसका आगे क्या लग जाएगा माइनस। जैसे इसके भी सही है, इसके अनुसार अगर हम इसके अनुसार अगर सिद्ध करूं तो ये निकल करके आ जाएगा, या इसके अनुसार सिद्ध करूं तो अभी ये निकल करके आया है। तो आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। अगर यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा तो अरे आप खुद ही सोचो ना कि इस दूरी को, अब देखो एक बार हम समझा देते हैं। इतना है ना, इतना तक तो क्लियर है कि इतना के कारण इतना बल लग रहा है, इतना के कारण इतना बल रहा है। अगर हम ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पास हम 2O1 के जगह पे 1 2 अगर डाल दें 1 2, तो यहाँ पास जो बल लगेगा बताइए कि यहाँ पास ये वाला आ जाएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पास अगर हम देखिए फिर से एक बार समझिए कि यहाँ पास R इसके अनुसार ही सही है 2O1 है कि नहीं, लेकिन एक स्टेप अगर हम चलें और आगे, जैसे देखिए नहीं समझ में आएगा तो फिर उराटे वाला बीमारी कहानी रह जाएगा, इसीलिए अच्छे से समझो। सोचिए तो कि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं O1 K और QO1 Q2 और बट्टा, ये दोनों अगर आपका बराबर है तो 2O1 के जगह पे हम R01 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। अब जरा इसको और इसको मिलाइए तो कोई अंतर लग रहा है। तो इतना के जगह पे हम चाहें तो क्या F01 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए कि F01 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, लेकिन इसमें हमको खाली चेंज किसको करना था, साइन को। तो साइन आप यहाँ अगर देखिएगा तो विपरीत लगता है, तो विपरीत लगता है तो बताइए कि ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन उल्टा दिशा हो रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे सिद्ध कीजिए या ऐसे कीजिए, बात तो सेम ही आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये बल का तृतीय नियम का पालन कर रहा है कि नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। तो यही चीज हम समझाना चाह रहे थे, उसमें हम उसको खाली हाइड करके डायरेक्ट मार दिए थे और क्या था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है।